इन कंटिन्यूशन विद द चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्राफ में एक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है या मीट करता है, उसे हम उसके जीरोस बताते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे जो मेथड है, वो मेथड जो है, हमें सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन करने के हमारे पास अलग अलग मेथड हो सकते हैं। फैक्टराइजेशन हम सप्लिटिंग मिडल टर्म से कर सकते हैं, जो हमने क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है, सप्लिटिंग मिडल टर्म। हम आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज, इट मीन्स दीज आर दी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और अगर आप कुछ कॉमन करके भी फैक्टराइज कर सकें तो कॉमन फैक्टर निकाल के भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम एक पोलिनोमियल को लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ, फिर एक्स लिखा है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। सबसे पहले इस वाली फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। अब हम इसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सप्लिटिंग मिडल टर्म। अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता हो, और उन्हीं दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो उसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास दो नंबर आते हैं 4 और 2, जिनको मल्टीप्लाई करके 8 भी आता है और माइनस करके 2 भी आता है। तो मैं इन टर्म्स मिडल टर्म को सेपरेट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। लेकिन ये इसके फैक्टर्स हैं, बट हम चाहते हैं कि देखो अभी हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी वेरिएबल की जो इसको जीरो बनाए, क्योंकि अब इसके दो फैक्टर आ चुके हैं और जीरो आने के लिए दो में से कम कोई एक फैक्टर तो जीरो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जीरोस फाइंड करने के लिए दो में से किसी एक फैक्टर का या दोनों का जीरो होना जरूरी है। फॉर जीरोस आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो और x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है तो x का वैल्यू आ गया 4, और अगर ये ज़ीरो है तो x का वैल्यू आ जाता है -2। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 एंड -2 आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही टर्म्स हैं, सप्लिटिंग मिडल टर्म तो पॉसिबल है नहीं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। 4u कॉमन हो गया तो यह रह जाता है u प्लस 2। इस तरह से इसके दो फैक्टर हो गए 1 एंड 2। अगेन फॉर जीरोस दो में से किसी एक फैक्टर का जीरो होना जरूरी है, तो आइदर 4u इक्वल्स टू ज़ीरो और u प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर ये ज़ीरो है तो u इक्वल्स टू 0/4 और u इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे u का वैल्यू तो ज़ीरो रहेगा या फिर u का वैल्यू -2 है। तो हम कह सकते हैं 0 एंड -2 आर दी जीरोज ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u। थर्ड एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 की, अब क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स है नहीं, आप सप्लिट कर नहीं सकते, कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, तो किसी आप अल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में सोचिए। तो जैसे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आर x plus 2 and x minus 2. Again for zeros दो में से किसी एक का जीरो होना चाहिए फैक्टर में से, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर x इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं कि -2 एंड 2
आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। उसी तरह की एक और एग्जांपल हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी को तो मैं लिख सकता हूँ कि ये टी का स्क्वायर है। 15 तो किसी रियल हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो नहीं आता, बट हाँ मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 15 का स्क्वायर। तो इससे सेम आइडेंटिटी यूज करके ये मेरे पास बन जाएगा टी प्लस रूट 15, एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया टी माइनस रूट 15। फॉर जीरोस either t plus root of 15 equal to 0 or t minus root 15 equals to 0. That is, t is either equals to minus root 15 or t is equals to root 15. So minus root 15 and plus root 15 are zeros of टी स्क्वायर माइनस 15। इन तीन एग्जाम्पल से हमने ये सीख लिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू जीरोस। अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी एंड द आर दी कोफिशिएंट्स एंड एक्स इज अ वेरिएबल, और ए तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि अदरवाइज पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर इसके दो ज़ीरोज़ आएंगे, लेट वो दो ज़ीरोज़ एक अल्फ़ा है और एक दूसरा ज़ीरोज़ बीटा है। अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, दीज आर द ज़ीरोज़। ए बी एंड सी, दीज आर द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें जो वेरीफाई करनी होती है वो ये है, वेरीफाई दैट कि सम ऑफ ज़ीरोज़, जो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो ज़ीरोज़ का सम आएगा वो कोफिशिएंट्स के साथ एक रिलेशन रखेगा और वो आएगा माइनस बी अपॉन ए, वेयर माइनस बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x square. Likewise, product of zeros alpha into beta is equals to c by a, and here c is the constant term and a is the coefficient of x square. हम वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि क्या ये वेरीफाई होता भी है कि नहीं होता। हम इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमने जीरोस फाइंड किए थे। 4 एंड माइनस 2 आर दी जीरोस, और यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं, कोफिशिएंट्स ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, बी माइनस 2 and c is equals to minus 8. Here sum of zeros, क्योंकि जीरोस थे 4 एंड माइनस 2, तो उनका सम 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। हमें ये चेक करना है कि क्या सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 2, और एक्स स्क्वायर क्योंकि का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि दिया नहीं है तो 1 ही होगा, तो y1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हमने देख लिया कि सम ऑफ जीरोस भी 2 आता है और माइनस बी बाई ए भी 2 आता है। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का रिलेशन जो है ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन जो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेके चलना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8 एंड सी अपॉन ए, सी आपको बताया गया कि कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पे -8 है तो -8 एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इक्वल्स टू -8। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी -8 आया, सी बाई ए भी -8 आया। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी बाई ए। इस तरह से हमने दोनों रिलेशन वेरीफाई कर दिए कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाई ए। उसी तरह से अगर हम इस पहले पार्ट में बात करते हैं तो हमारे पास जो जीरोज हैं, जीरोज आर 0 and -2, कोफिशिएंट्स a is 4, b is 8 एंड c क्योंकि नहीं है तो 0 लेंगे। सम ऑफ जीरोज 0 + -2 -2 -b upon a minus b is 8 by 4 equals to -2. So sum of zeros equals to -b upon a is verified. Now product of zeros 0 multiplied by -2 equals to 0 and c upon a, c is the constant term क्योंकि यहाँ पे constant term नहीं है, 4u² में भी u है, इसमें भी है, और constant term नहीं है तो उसको 0 लेंगे, और a क्योंकि 4 है तो 0 by 4 equals to 0, hence verified that the product of zeros is equals to c by a. Likewise आप क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जीरोस को फाइंड करेंगे और रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इन आंसर्स को लेके हम कल फिर मिलेंगे।